नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने साथ बरकत लेकर आते हैं और आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे। अगर आपके घर में हो लेकिन सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है तो धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है और ये पौधा आपके जीवन में बरकत लाती है। माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है ये पौधा। इस पौधे के पत्ते को अगर रोज आप एक पत्ता भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें तो धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के पौधे की। बेलपत्र का पौधा जब भी लगाइए अपने घर के सामने यानी मुख्य दरवाजे के पास लगाएं। ये आपके घर में खुशियों को बढ़ाता है, धन आकर्षित करता है और जिस घर में बेलपत्र का पेड़ होता है उस घर में धन आ ही जाता है। बेलपत्र का पेड़ घर में लगाना अच्छा होता है या बुरा, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। चलिए आज हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, सावन का महीना आ रहा है। अब ऐसे में आप शिव जी को हर रोज़ ही बेलपत्र अर्पित करेंगे और सावन के महीने में या फिर प्रदोष व्रत के दिन भी आप बेलपत्र अर्पित करें तो फिर इससे पुण्य ही नहीं सिर्फ प्राप्त होता बल्कि पापों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी कारणवश बेलपत्र आपको ना मिले तो आप सोना, चांदी, तांबा का बेलपत्र बनवा लें। वैसे आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा और फिर उसी से आप पूजा करें, नित्य दिन शिव जी पर अर्पित करें। भगवान शिव को जब आप बेलपत्र अर्पित करते हैं तो जीवन के हर कष्ट ही दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ में महादेव का वास होता है और इसीलिए इसे श्री वृक्ष भी कहते हैं और बेल के फल को श्रीफल कहते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक साथ होना त्रिदेव के रूप भी माना जाते हैं और बेलपत्र को लेकर एक किंवदंती है कि एक बार पार्वती जी ने अपनी उंगली से अपने ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया। उनके पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी और उसी से बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न हुआ। वैसे शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि घर पर बेल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि जिस स्थान पर बेल का पौधा होता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है, पूजनीय स्थल हो जाता है और इसका प्रभाव यह होता है कि घर का हर लोग यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है। साथ ही ऐसे घर परिवार के बीच प्रेम भाव रहता है। घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। शिव लिंग पुराण के अनुसार बिल्वपत्र तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति काल और सोमवार को निषिद्ध माना गया है। इन तिथियों में बेलपत्र ना तोड़ें। बेलपत्र तोड़ने के नियमों को ध्यान में रखकर ही पूजा करें। तो बेलपत्र घर में लगाना चाहिए या नहीं? हाँ, लगाना चाहिए, लेकिन घर के दरवाजे के बाहर या फिर बाउंड्री वॉल के अंदर भी लगवाएं, लेकिन मुख्य दरवाजे पर। सामने बेल, पीछे केला। याद रखिए, केले का वृक्ष हमेशा पीछे लगाया जाता है और बेल का वृक्ष हमेशा सामने लगाया जाता है। ऐसा घर कभी भी श्रीहीन नहीं होता। ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी भी किसी तकलीफ में, मुसीबत में नहीं आते। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने के पहले पत्तियों पर आप चंदन या अष्टगंध से ओम या फिर नमः शिवाय या फिर राम लिखिए, फिर आप अर्पित करें। आपकी दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि बेलपत्र का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, जहां भी आपका, बाहर या अंदर भी, लेकिन सामने। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।